हाय कृष्ण, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप पंचायत से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देश की लगभग 2000 से ज़्यादा पंचायतों पर एक जो है लेटर आया हुआ है कि इतने लोगों ने एक डोंगल में दो यूजर्स को रख के काम किया है। ऐसा लेटर में लिखा हुआ है साफ साफ, जिसको थोड़ा सा कंफ्यूजन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इस लेटर का ये मतलब है कि एक सिस्टम पे एक से ज़्यादा डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग हुआ है। तो इसी पे ये लेटर जारी हुआ है। इस पे 2000 से ऊपर की 2000 से ज़्यादा पंचायतें जो हैं इसमें इन्वॉल्व हुई हैं। बात करें इसमें कि इसमें मुद्दे क्या हो सकते हैं। पहला मुद्दा तो ये है कि इसका मतलब है कि जैसे ग्राम पंचायत, मान लीजिए ए ग्राम पंचायत है एक, और ए ग्राम पंचायत में दो सिग्नेचर का प्रयोग हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि लीगल डिजिटल सिग्नेचर के अलावा उस, जैसे मान लीजिए कि एक रमेश नाम का एक अधिकारी है, वो ए ग्राम पंचायत पे जो है वो इन्वॉल्व कर दिया गया कि भाई आपका सिग्नेचर यहाँ पे आपको वित्तीय पावर है। लेकिन उसके अलावा क्या उस सिस्टम से दूसरे रमेश के अलावा, जिसका इस पे ऑथराइज हुआ है, उसके अलावा कोई दूसरा पर्सन लाइक संतोष उस पे इनरोल करके और उसके माध्यम से काम होता है, इस तरह का संज्ञान में आता है जब एक सिस्टम पर मल्टीपल डीएससी होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कभी कभी संज्ञान में आता है कि क्या साइबर क्राइम तो नहीं हो रही है कि किसी पंचायत के पेमेंट्स को दूसरे सिग्नेचर से लगा करके भी निकालने का प्रयास किया जाए। तो इसी चीज को थोड़ा सा मॉनिटरिंग करने के लिए जो मीटिंग, बैठक और ये लेटर जारी हुआ है कि इस तरह से चीजों को संज्ञान में पाया गया है कि एक सिस्टम पर मल्टीपल डीएससी का यूज हुआ है, मतलब एक से ज्यादा का हुआ है। लेकिन बात करें इसमें कि ऐसा कब संभव होता है, ऐसा तब संभव होता है जब एडीओ पंचायत का जो पोर्टल है और उसकी जो डीएससी है, उस डीएससी से किसी दूसरी डीएससी को अनरजिस्टर्ड करके फिर से रजिस्टर्ड किया जाए, उसके बाद उस डीएससी से उस पोर्टल पे काम किया जाए, तब जाके वो संभव हो पाएगा कि किसी दूसरे की डीएससी से इस तरह के भुगतान के मामले किए जा रहे हैं। ऐसे में मल्टीपल डीएससी का ऑप्शन क्यों आता है? क्योंकि अब पंचायत भवन से 99% जो है डीएससी लग रही है, सचिव की डीएससी वहां पे लग रही है। ऐसे में मल्टीपल डीएससी का ऑप्शन कब कब आता है? क्योंकि ये जो ऑप्शन आएगा, अगर इस तरह से कई बार आएगा तो जाहिर सी बात है कि वो अधिकारी सस्पेंड होने तक की नौबत आ जाएगी और उससे जवाबदेही भी होगी बार बार, तो तकलीफें काफी बन जाएंगी। तो इससे बचने के लिए क्या करना है? इससे बचने के लिए ये जानना है कि ऐसा कब कब होता है कि मल्टीपल डीएससी हमारे सिस्टम में आती है। तो जनरली बताते हैं कि जितने भी सिस्टम हम अपने जितने भी डिजिटल सिस्टम अप्लाई करेंगे, तो हमारे जो जावा है और हमारे जो डीएससी सेंटर है, वो उस चीज को वहां पे सेटिंग में रीड करता है। हमारे सिस्टम में वो सिग्नेचर वहां पे एज ए हिस्ट्री की तरह वहां पे कोड हो जाता है कि जब भी हम वहां से कोई जानकारी लेगा तो वहां पे दिखाएगा कि इस सिस्टम में एक से ज्यादा डिजिटल सिग्नेचर प्रयोग हुए हैं। हालांकि पंचायत भवन में एक ही सिग्नेचर की बात कही गई है, लेटर में भी साफ साफ लिखा गया है कि एक सिग्नेचर पे जो है काम करने की बात कही गई। लेकिन कभी भी जब भी सिस्टम पे, किसी भी सिस्टम पे होगा तो मल्टीपल डीएससी ही काम करेगी, क्योंकि एक तो सचिव की डीएससी, दूसरी प्रधान की डीएससी, दो डीएससी तो एक सिस्टम में लगनी है। इसका मतलब है कि वहां पे मल्टीपल शो होगा, एक डीएससी से तो काम होगा नहीं। दूसरी बात करें यहाँ पे, जब किसी अधिकारी का क्लस्टर चेंज हो जाता है, जैसे पहले मान लीजिए रमेश नाम का अधिकारी था और अब क्या है, वो हट गया, क्लस्टर उसका बदल गया, दूसरा संतोष नाम का अधिकारी उस पर काम करना शुरू कर दिया, तो फिर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पहले वाली जो डीएससी, क्योंकि पहले उस पर काम होती थी, वो भी सिस्टम में थी, और सेकंड जो आए वो भी वहां पे दर्शा रही है। तो इसका मतलब है कि अब वहां पे क्या होगा? 1 2 3, मतलब फर्स्ट सचिव एंड सेकंड प्रधान, और तीसरी जो पिछले सचिव थे जिसका क्लस्टर चेंज हुआ, तो तीन वहां पे मल्टीपल डीएससी कोड होगी। इस तरह के इश्यूज भी हैं लिस्ट में, जितने लोगों के पास लेटर आया होगा तो आप देखेंगे इस तरह से लगातार 3 3 इश्यूज हैं। इसलिए मैक्सिमम ऑफ जो है लोगों के यही प्रॉब्लम्स हैं कि क्लस्टर कहीं पे चेंज हुआ है, कहीं पे प्रधान और सचिव दोनों की डीएससी को वहां पे कोड होकर मल्टीपल डीएससी आ गई। तो जानकारी रखें कि इस तरह से साइबर क्राइम इसमें पॉसिबल नहीं है और न ही अब तक हुई है। जो भी क्राइम हुई है वो किसी न किसी के संज्ञान में या किसी किसी के जानकारी में ही हुई, क्योंकि जब वो डिजिटल सिग्नेचर वहां से हटाया जाएगा और दोबारा एडीओ पंचायत की डीएससी से उसको अप्रूव किया जाएगा, तभी जाकर के वो पॉसिबल है कि यहाँ पे क्राइम हो सकता है, मतलब फ्रॉड या भुगतान के मामले हो सकते हैं। क्योंकि उसके अलावा फिर और कोई ऑप्शंस नहीं है। मल्टीपल डीएससी का जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन का एक ही मतलब है कि जब वहां पे क्लस्टर चेंज होगा या फिर इस तरह से गलती से किसी ने अपनी डीएससी को चेक करने के लिए वहां लगा लिया,
तो फिर वो होगा। तो ऐसे में सावधानी ये रखें कि दूसरे की डीएससी कभी भी दूसरे पंचायत में ना लगाएं। जो डीएससी पंचायत की है उसी को उसमें लगाएं। भूल कर भी किसी और डीएससी को उस सिस्टम में लगाने का प्रयास न करें। अगर कभी गलती से भी लगाएंगे तो भी उस सिस्टम में वो प्रॉपर, क्योंकि कंप्यूटर गलती नहीं करता, कंप्यूटर हर चीज को बारीकी से कोड करता है और वो सीधा उसकी रिपोर्ट भी करेगा। आप गलती करेंगे, कोई डीएससी चेक करने के लिए भी लगा देंगे तो वहां पे वो पंचायत, वो उनका जो सिस्टम हो पंचायत गेटवे के माध्यम से वहां रिपोर्टिंग कर देगा और वो आपके रिपोर्ट में आ जाएगा और कहीं इनके इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये मल्टीपल डीएससी इस लेटर में था, बहुत सारे लोगों का सवाल था। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि टेक्निकल लोगों ने जो है इस तरह से काम कर दिया है कि एक डीएससी में 2 यूजर्स को भी इंक्रिप्ट कर दिया है। तो ऐसा नहीं होता है, एक डीएससी में 2 यूजर्स नहीं होते हैं, मल्टीपल डीएससी सिस्टम पे लगी है उस चीज की रिपोर्टिंग यहाँ पे। तो आई होप आज की छोटी सी वीडियो पे काम की। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती है थोड़ा वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद भाई दोस्तों।